अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रुखसाना नदीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ नॉन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी जेंडर के बेसिस पे इसम की कितनी किस्में हैं, नॉन को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ नॉन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यानी नंबर की तादाद की बिना पे इसम की कितनी किस्में। तो तादाद की बिना पे नॉन को डिवाइड किया गया है दो क्लासेस में। फर्स्ट वन था सिंगुलर नाउन और सेकंड वन प्लूरल नाउन। जब हम एक चीज, एक जगह, एक शख्स की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जब हम एक से ज्यादा अशखास की बात करते हैं या हम चीजों की बात करते हैं या जगहों की बात करते हैं तो उसे हम प्लूरल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जीनस के बेसिस पे, नहीं जेंडर के बेसिस पे इसम की किस्में। तो जेंडर के बेसिस पे नोन को डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट टाइप है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड टाइप फेमिनाइन जेंडर, थर्ड वन है कॉमन जेंडर, फोर्थ वन है न्यूट्रल जेंडर। यानी जेंडर के बेसिस पे, जीनस के बेसिस पे इसम को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ये चारों के चारों आपके सामने हैं। ये है मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, फोर्थ एंड लास्ट वन है न्यूट्रल जेंडर। तो फ्रेंड्स अब हम पूरी 4 टाइप्स को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट टाइप है मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं? अ नाउन विच रेफर्स टू ओनली मेल पर्सन्स और एनिमल्स, यानी एक ऐसा नाउन जो सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन्स को रेफर करता है या मेल एनिमल्स को रेफर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल डॉग, मैन, हॉर्स, बॉय, पीकॉक, बुल, ही गोट एट्सेट्रा, यानी वो नोन जो सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन्स या एनिमल्स को ही दिखाए उसे हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, जैसे डॉग है, जैसे मैन है, जैसे बॉय है, हॉर्स है, जैसे पीकॉक है, जैसे ही गोट है एट्सेट्रा। सेकेंड टाइप है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर में हमने पढ़ा था कि अ नाउन विच रेफर्स टू ओनली मेल पर्सन्स और एनिमल्स। तो फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं? अ नाउन विच रेफर्स टू ओनली फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स, यानी वो नाउन जो सिर्फ और सिर्फ रेफर करते हैं फीमेल पर्सन्स या एनिमल्स को, उसे हम क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल बिच, वुमैन, शी गोट, पीहैन, buffalo, cow, girl, etc. थर्ड टाइप है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है कि एक ऐसा वर्ड जो कॉमन होते हैं मेल के लिए भी फीमेल के लिए, यानी वो वर्ड जो हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अ नाउन विच रेफर्स टू बोथ मेल एज वेल एज फीमेल, यानी एक ऐसा नोन जो हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं या जो मेल को भी रेफर करते हैं और फीमेल को भी रेफर करते हैं। आप या ऐसे भी हम लिख सकते हैं अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एज वेल एज फीमेल एंड फीमेल भी आप लिख सकते हो, यानी एक ऐसा वर्ड जो हम नॉन के लिए भी जो हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी मैस्कुलाइन जेंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं। डॉक्टर जो है, ये डॉक्टर वर्ड जो है, ये डॉक्टर मेल भी है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। उसके बाद लायर है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बेबी है, स्टूडेंट है, टीचर है, ये सारे के सारे जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस नोन को हम बोलते हैं कॉमन जेंडर, यानी अ नोन विच इज यूज्ड or which refers to both male as well as female. This type of noun is called as common gender. Fourth and last type of noun on the basis of gender is neuter gender.
न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं? एक ऐसा नॉन जो उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं जो इनएनिमेट है। इनएनिमेट का मतलब है नॉन लिविंग विच आर नीदर मेल नर फीमेल। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे कहेंगे? अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर ओनली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी वो चीजें जिनमें जान नहीं होती, जो अपने आप मूव नहीं करती हैं और ना ही कभी वो ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, विच आर नीदर मेल नर फीमेल। अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर ओनली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स विच आर नीदर मेल नर फीमेल। फ्रेंड्स, एक बात याद रखना है कि जब भी आप कंजक्शन निदर का यूज करती हो तो निदर के साथ हमेशा नर का यूज करना है, इधर के साथ आर का, और निदर का हमेशा निदर के साथ नर का यूज करना है। यानी एक ऐसा नोन जो उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो कि होती इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनको हम ना तो मेल की कैटेगरी में रखते हैं ना ही उनको फीमेल की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल, बुक, पेन, चेयर, पेंसिल, बेड, डोर, विंडो, एटसेट्रा, ये सारी की सारी के हैं, ये है न्यूट्रल जेंडर यानी नॉन लिविंग थिंग्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ नोन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो टाइप्स ऑफ नोन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड वन इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड वन इज न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर आप कह सकती हो, फोर्थ एंड लास्ट वन इज न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो मैस्कुलाइन जेंडर में हमने क्या पढ़ा है कि अ नोन विच रिप्रेजेंट्स ओनली फॉर मेल पर्सन और एनिमल। तो फेमिनाइन जेंडर अ नोन विच इज यूज्ड फॉर ओनली फीमेल पर्सन और एनिमल्स। कॉमन जेंडर अ नोन विच इज यूज्ड फॉर बोथ मेल as well as female, or a word which refers to, which is used or which refers to both male and female. Fourth and last type पे neutral gender. Neutral gender होता है a noun which is used for inanimate object. Inanimate object means the object which don't have life, which don't move on their own, or which don't show their growth, or which are neither male nor female. तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।